गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको हिंदी सब्जेक्ट कराएंगे। हिंदी में जो है आपका सब्जेक्ट है बहू की विदाई। ये हम करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमारा चैप्टर हो चुके हैं ये प्रार्थना और प्रयास की सफलता। तो आज जो है हम करेंगे बहू की विदाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पात्र इसमें परिचय दिए हुए हैं। इसमें मोहनलाल है, एक धनी व्यापारी है। अवस्था उसकी यानी कि एज जो है लगभग 50 वर्ष है। सरिता देवी जो मोहनलाल की पत्नी है, अवस्था इनकी है 46 वर्ष। सुरेश जो मोहनलाल का पुत्र है, अवस्था है इसकी 22 वर्ष। और ललिता सुरेश की पत्नी है जो इसकी उम्र है 19 वर्ष। नितेश ललिता का भाई है, अवस्था 23 वर्ष है। तो यहाँ पर सब बता दिए गए हैं। यहाँ पे जो इसमें पात्र हैं, जैसे मोहनलाल एक धनी व्यापारी है जो 50 साल का। सरिता देवी जो है वो मोहनलाल की पत्नी है, वो 46 वर्ष की है। सुरेश जो है मोहनलाल का बेटा है यानी पुत्र है, जो 22 साल का। और ललिता जो है सुरेश की वाइफ है, पत्नी यानी मोहनलाल की बहू हुई, ठीक है। वो 19 वर्ष की है। और नितेश जो है ललिता का भाई है। अच्छा, ये उसकी बहन का जो उसकी पत्नी का भाई है, जो वो 23 वर्ष का है, ठीक है। तो ये सब आपको बता दिए यहाँ पर। जो नितेश जो है वो ललिता का भाई यानी उनकी बहू का भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफ़ा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है, ठीक है। सब आपको बता दिया ये। तो पर्दा उठने पर मोहनलाल द्वार के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। तो उनसे कुछ दूर हटकर ही नितेश विनम्र भाव से खड़ा है और वह पैंट और शर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। नितेश आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने मोहनलाल? विदा नहीं होगी? वो नितेश कह रहा, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मोहनलाल, मैंने तो उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। नितेश, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। मोहनलाल, जानता हूँ। मोहनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो नितेश की बातों से ऊब रहे हों। नितेश, यह जानकर भी। मोहनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। नितेश कह रहा, यदि मैं ललिता को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मोहनलाल, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया?
नितेश, दिन स्वर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, फिर भी अगर, तो फिर मोहनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। नितेश, हाथ जोड़कर जी। मोहनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक नहीं की गई। मेरे नाम पर तो जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर मेरी विदा अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। नितेश जी, इस समय तो आप विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। अच्छा, ये दहेज से रिलेटेड है ये चैप्टर आपका। तो नितेश जी, ओके, हाँ मोहनलाल, मैंने दुनिया देखी है। नितेश, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं अगर, और तुम उत्तेजित स्वर में, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। नितेश, यह आप क्या कह रहे हैं। मोहनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद और दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। नितेश कह रहा आवेश में, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर सुरेश बाबू होते तो इतने में कमरे में सरिता देवी का प्रवेश। सरिता देवी, मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसा सुरेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे। नितेश जी जी, रुपए की तो कोई बात नहीं, वे तो। सरिता देवी नितेश की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं। चुप क्यों हो, बताओ। नितेश धीमे और उदास स्वर में, 5,000। सरिता देवी, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। नितेश उठकर, ठहरिए माँ जी। सरिता देवी रुक जाती हैं और मुड़कर नितेश की ओर देखती हैं। नितेश, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। ललिता उसी प्रकार मूर्तिव्रत बैठी है। माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी ललिता की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमरे से कुंजियों का गुच्छा निकाल कर ललिता की ओर बढ़ती हुई, जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। ललिता गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती,
नितेश खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर बच्चों को एक साथ हम सारा कराते हैं तो समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है इतना ही सही है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के यहाँ से मैं टिक लगाती हूँ, आगे करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है आपका, एक साथ आपको समझ भी नहीं आएगा, एक साथ सब कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।